एक इंतहाई हैरत अंगेज और किसी हद तक ना एक खौफनाक हकीकत से आज की इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। देखें, जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है या हार्ट अटैक होता है तो दरअसल असल कातिल दिल का काम छोड़ देना नहीं होता। जी बिल्कुल। बल्कि सबसे बड़ा कातिल वो घड़ी है जिसकी सुइयां मुसलसल घूम रही होती हैं, मतलब वक्त। हाँ, ये एक बहुत ही दुरुस्त निशानदेही की है आपने। मेडिकल साइंस में इस बात को एक तवील अरसे से तस्लीम किया गया है कि जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा, मौत का खतरा या कम से कम एक मुस्तकिल माजूरी का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। और इसी वक्त के ज़िया के हवाले से ना हमारे माशरे में एक अजीब मगर जानलेवा किस्म का सकाफती रवैया पाया जाता है। जरा तस्वर में लाएं कि किसी 50 साल शख्स को जो अपने खानदान का वाहिद सहारा है, उसे अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस होता है, माथे पर पसीने आ रहे हैं, सांस उखड़ रही है, और इर्द गिर्द जमा होने वाले लोग उसे क्या मशवरा देते हैं? वही आम से टोटके। हाँ बिल्कुल। अरे भाई, कोई खास बात नहीं, ये महज गैस का दर्द है, मैदे में तेजाबियत हो गई होगी, थोड़ी सी 7 अप में नमक डालकर पी लो या थोड़ी देर चहलकदमी कर लो। जो कि इंतहाई खतरनाक है। हाँ ना। एक तरफ ये जहालत हंसी का बायस लगती है, लेकिन हकीकत में ये रवैया एक इंसान को मौत के मुंह में धकेल रहा होता है। और ये अलमिया सिर्फ किसी एक इलाके का नहीं है, मतलब बहुत सी तरक्की पजीर जगहों का यही हाल है। वो लोग जो हमदर्दी में पानी पिला रहे होते हैं, वो इस बात से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ होते हैं कि उस शख्स के सीने के अंदर इस वक्त क्या तबाही मच रही है। सही। और आज के इस गहरे जायजे का मकसद दरअसल इसी खामोश तबाही को समझना है। आज हम जिन मुतालात और ग्राउंड रिपोर्ट्स का तज्जिया कर रहे हैं, उनमें खास तौर पर अमराज़े कल्ब की जदीद साइंस और आज़ाद कश्मीर जैसे दूर दराज इलाकों में हंगामी तिब्बी सहूलियात का मुवाजना किया गया है। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि दिल के दौरे के दौरान वो कौन सी चंद घड़ियां हैं जो जिंदगी और मौत का फैसला करती हैं, और कैसे महज जोग्राफियाई महले वकू की वजह से जदीद तिब्बी मौजज़े दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो सीधा असल मौजू की तरफ चलते हैं। जब वो शख्स सीने पर हाथ रखे पसीने में शराबुर बैठा है और लोग उसे गैस की दवा पिला रहे हैं, तो उसके जिस्म के अंदर हयातियाती सतह पर दरअसल हो क्या रहा है? देखें, इस अमल को समझने के लिए हमें पहले दिल की साख्त को देखना होगा। इंसानी दिल एक पंप की तरह काम करता है जो पूरे जिस्म के खुलियों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन इस पंप को अपना काम जारी रखने के लिए, अपने पट्ठों को हरकत देने के लिए खुद भी तो तवानाई और ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। जाहिर है। तो ये ऑक्सीजन उसे इन शरियानों के जरिए मिलती है जिन्हें कोरोनरी शरियाने कहा जाता है। और दिल के दौरे की सूरत में होता यह है कि इनमें से किसी एक अहम शरियान का रास्ता अचानक बंद हो जाता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं। ये रास्ता अचानक बंद कैसे हो जाता है? क्या कोई कचरा या कोई चीज बाहर से आकर वहाँ फंस जाती है? नहीं, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। दरअसल ये रुकावट अचानक बाहर से नहीं आती, बल्कि इसकी तैयारी सालों से हो रही होती है। अच्छा। हाँ, होता कुछ यूं है कि वक्त के साथ साथ इंसान के शरियानों की अंदरूनी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी की तहें जमना शुरू हो जाती हैं, जिसे मेडिकल जबान में प्लाक कहते हैं। प्लाक। जी। तो ये एक तरह का उभार बन जाता है। फिर किसी भी दिन अचानक दबाव या किसी और वजह से वो प्लाक की तह फट जाती है या उसमें शिगाफ आ जाता है। यानी शरिया के अंदर एक तरह का जख्म हो जाता है। बिल्कुल दुरुस्त। और इंसानी जिस्म का जो कुदरती दिफाई निजाम है, वो इस जख्म को एक इमरजेंसी समझ लेता है। खून में मौजूद छोटे खुलिये, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, वो फौरन उस जगह की तरफ दौड़ते हैं ताकि जख्म को भर सकें और खून बहने से रोक सकें। सही, वो अपना काम कर रहे होते हैं। जी, वो वहाँ जमा होकर एक लोथड़ा या क्लॉट बना देते हैं। अब जिस्म का इरादा तो जख्म को ठीक करने का होता है, लेकिन शरियान के अंदर बनने वाला ये लोथड़ा खून का रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देता है। और यहीं से वो उसूल सामने आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, टाइम इज मसल, यानी वक्त ही पट्टा है। हाँ, मैं इस जुमले टाइम इज मसल के बारे में मजीद जानना चाहूंगी। इसका हयातियाती मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब खून का बहाव रुक जाता है तो दिल के इन खुलियात को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, और ऑक्सीजन के बगैर खुलियात के अंदर जो एनर्जी फैक्ट्रियां हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो काम करना छोड़ देती हैं। चंद ही मिनटों में दिल के पट्टे दम घुटने के बायस मरना शुरू हो जाते हैं। जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा उतना ही ज्यादा दिल का हिस्सा हमेशा के लिए नाकारा हो जाएगा। और हमारे जराए बताते हैं कि अगर शदीद दौरे में फौरन इलाज ना मिले तो अमवात की शरह 25 से 30% तक जा सकती है। 25 से 30%? ये तो एक इंतहाई हौलनाक अदद है। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि हर 4 में से 1 मरीज की मौत वाक़ई हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि वक्त पर खून का लोथड़ा नहीं हटाया गया। अगर मैं सूरत हाल को एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करूं, तो फर्ज करें एक इंतहाई अहम पहाड़ी शाहराह है जो किसी शहर को खुराक पहुंचाती है, और वहां अचानक एक बड़ी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। पूरा रास्ता पत्थरों और मिट्टी से ब्लॉक हो जाता है। अब अगर इस रास्ते को फौरन न खोला गया तो शहर में लोग भूख से मरने लगेंगे। यहाँ शहर दिल के पट्टे हैं और शाहराह वो शरियान है।
बहुत जबरदस्त मिसाल है। जब तक वो गांव वाले उस मरीज को गैस का दर्द समझकर चहलकदमी करवा रहे हैं, वो दरअसल उस शहर को तबाह होने का पूरा मौका दे रहे हैं। ये लैंडस्लाइडिंग वाली तशबीह बिल्कुल जामे है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की तरह ही ये बंदिश भी अचानक होती है और इसके नताइज भी फौरी होते हैं। जब दिल का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मर जाता है तो वो दोबारा कभी जिंदा नहीं हो सकता। ये बात वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि एक गलत फहमी या महज वक्त का ज़िया कितना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन अब कहानी के उस रुख की तरफ चलते हैं जहां थोड़ी उम्मीद की किरण मौजूद है। अगर शरियान मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है तो जदीद मेडिकल साइंस के पास इस मलबे या लोथड़े को हटाने के लिए क्या ठोस हल मौजूद है? खुशकिस्मती से पिछली चंद दिहाइयों में तिब ने इस मैदान में हैरत अंगेज तरक्की की है। बुनियादी तौर पर 2 बड़े इलाज हैं जिन पर दुनिया भर में इन्हिसार किया जाता है। पहला और निस्बतन पुराना तरीका एक खास किस्म की दवा का इस्तेमाल है जिसे थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। हमने अक्सर सुना है कि अस्पताल पहुंचते ही मरीज को एक खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या यही थ्रोम्बोलाइसिस है? जी हाँ, यही इंजेक्शन है। और ये जिस्म में जाकर कीमियाई सतह पर क्या करता है? देखें, जब ये दवा खून में शामिल की जाती है तो ये दरअसल उन प्रोटीन्स पर हमला करती है जो इस लोथड़े को जोड़कर रखते हैं। ये दवाएं इस जाले को काटती हैं, उसे घोलने की कोशिश करती हैं ताकि रास्ता दोबारा खुल सके। सही। ये इलाज उन अस्पतालों में मुकारामद है जहां मरीज पहले 3 से 4.5 घंटे के अंदर पहुंच जाए और वहां कोई जदीद जराई की सहूलत मौजूद ना हो। अच्छा, यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। अगर एक इंजेक्शन के जरिए हम इस लोथड़े को पिघला सकते हैं तो फिर हमने अक्सर ये क्यों सुना है कि मरीज के दिल में तारें डाली जा रही हैं या स्टेंट रखे जा रहे हैं? अगर दवा काम कर रही है तो इस पेचीदा अमल की क्या जरूरत है? इस सवाल का जवाब मेडिकल साइंस की बारीकियों में छुपा है। थ्रोम्बोलाइसिस की दवा बेशक जिंदगी बचाती है, लेकिन इसके साथ 2 बड़े मसाइल जुड़े हैं। वो क्या? पहला मसला ये है कि ये 100% मौसर नहीं होती। कई बार लोथड़ा इतना सख्त होता है कि वो पूरी तरह घुलता नहीं। और दूसरा और खतरनाक पहलू ये है कि ये दवा पूरे जिस्म के खून को पतला कर देती है। ओह, यानी हर जगह का खून? बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर जिस्म में कहीं और कमजोरी है तो वहां से खून रिसने का खतरा पैदा हो जाता है, खास तौर पर दिमाग में, जो कि जानलेवा हो सकता। जी, इसीलिए साइंस ने एक महफूज और कहीं ज्यादा मौसर तरीका इजाद किया जिसे प्राइमरी पीसीआई कहा जाता है। प्राइमरी पीसीआई? आम जुबान में जिसे हम एंजियोप्लास्टी या स्टंट दिलवाना कहते हैं ना? बिल्कुल वही। तो अपनी उसी लैंडस्लाइडिंग वाली मिसाल की तरफ वापस चलते हैं। अगर दवा का मतलब ये है कि हम हेलीकॉप्टर से कोई केमिकल फेंकें जो आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों को पिघलाए जिसमें खतरा भी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी पीसीआई का मतलब ये है कि हम सीधा एक बुलडोजर भेजें जो जाकर उस मलबे को हटा दे? हाँ, बिल्कुल। ये तशबीह सूरत हाल को बड़ी हद तक दुरुस्त बयान करती है। ये अमल जिस्म के अंदर होता कैसे है? दरअसल पीसीआई में डॉक्टर्स केमिकल का इंतजार नहीं करते। वो मरीज की कलाई या टांग की शरियान के जरिए एक इंतहाई बारीक तार, जिसे कैथीटर कहते हैं, उसे दिल की बंद शरियान तक ले जाते हैं। अच्छा। इस तार के सिरे पर एक छोटा सा गुब्बारा लगा होता है। जब ये गुब्बारा इस प्लाक के बीचों बीच पहुंचता है तो उसे इंतहाई दबाव के साथ फुलाया जाता है। ये गुब्बारा इस लोथड़े को कुचलकर शरियान की दीवारों के साथ चिपका देता है और रास्ता फौरी तौर पर खुल जाता है। कमाल है। लेकिन क्या वो मलबा दोबारा गिरकर रास्ता बंद नहीं कर सकता? इसीलिए गुब्बारे के साथ एक और इंतहाई अहम चीज डाली जाती है जिसे स्टेंट कहते हैं। स्टेंट दरअसल एक धाती साख्त की जालीदार ट्यूब होती है। सही। गुब्बारा निकाल लिया जाता है लेकिन वो धाती जाली वहीं रह जाती है। ये शरियान को अंदर से सहारा फराहम करती है और इसे पिचकने से रोकती है। और मैंने सुना है कि ये सब अंधेरे में नहीं होता। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये कैथ लैब क्या बला है? क्या ये कोई आम ऑपरेशन थिएटर होता है जहां डॉक्टर सीना चाक करके खड़े होते हैं? नहीं नहीं, ये कोई आम ऑपरेशन थिएटर नहीं है। कैथ लैब एक इंतहाई मुजद्दिद कमरा होता है। इसमें एक मशीन होती है जिसे फ्लोरोस्कोपी कहते हैं। अच्छा। डॉक्टर्स मरीज की शरियान में खास किस्म का रंग दाखिल करते हैं और सामने स्क्रीन पर लाइव देखते हैं कि खून कहाँ जाकर रुक रहा है, और मरीज इस दौरान मुकम्मल होश में होता है। ये सब सुनकर इंसान बस साइंस के कमाल पर हैरान रह जाता है। लेकिन हमारे ज़राए में एक खास वक्त का जिक्र बहुत तवातुर के साथ किया गया है, डो टू बलून टाइम। ये 90 मिनट की क्या शर्त है? ये पूरी दुनिया में कार्डियोलॉजी का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जैसे ही मरीज अस्पताल के दरवाजे से अंदर दाखिल हो और जब उसकी शरियान के अंदर गुब्बारा फूल कर रास्ता खोले, उसके दरमियान 90 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं गुजरना चाहिए। सिर्फ 90 मिनट? जी। और अगर ये हदफ हासिल कर लिया जाए तो अमवात की शरह गिर कर महज 5 से 7% रह जाती है। जरा इस हिंसे पर गौर करें। 30% से सीधा 5%। ये वाकई इंसानों को मौत के मुंह से खींच लाने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर मेरी सोच थोड़ी उलझ जाती है और यहीं से हमारे जायजे का वो रुख शुरू होता है जो इंतहाई तकलीफदेह है। अगर हमारे पास एक ऐसा बुलडोजर, एक ऐसा स्टंट मौजूद है जो 95% जिंदगियां बचा सकता है, तो फिर इन रिपोर्ट्स में इतनी अमवात क्यों दर्ज हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है।
वो 50 साला शख्स जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, उसकी जान को अब भी खतरा क्यों है? देखिए, इस सवाल का जवाब आपको किसी मेडिकल की किताब में नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि ये पीसीआई और ये कैथ लैब खला में काम नहीं करते। ये सब एक इंतहाई मरबूत हंगामी तिब्बी निजाम के मोहताज हैं। सही। साइंस ने मौत को शिकस्त दी है, लेकिन उसका इतलाक सिर्फ वहां होता है जहां निजाम इस साइंस को मरीज तक पहुंचा सके। तो चलें इस निजाम को थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में जब किसी को सीने में दर्द होता है तो वहां का निजाम कैसे हरकत में आता है? वहां एक पूरी चेन ऑफ सर्वाइवल काम करती है। जैसे ही दर्द महसूस होता है, लोग फौरन इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं। चंद मिनटों में एक जदीद एम्बुलेंस दरवाजे पर पहुंच जाती है और उसमें आला तरबियत याफ्ता पैरामेडिक्स होते हैं। वो अस्पताल का इंतजार नहीं करते, बल्कि घर के लॉन्ज में ही ईसीजी कर लेते हैं। मतलब तशखीस अस्पताल पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाती है? बिल्कुल। और वो ईसीजी बराह रास्त अस्पताल की कैथ लैब से जुड़ी होती है। डॉक्टर्स पहले ही तैयार खड़े होते हैं। मरीज को इमरजेंसी वार्ड में लाइन में नहीं लगाया जाता। कोई पर्चियां नहीं बनवाई जाती? जी बिल्कुल, सीधा कैथ लैब ले जाया जाता है और वो 90 मिनट का टारगेट आसानी से पूरा हो जाता है। ये तो एक इंतहाई मुनज्जम सिम्फनी की तरह है ना, जहां हर शख्स को अपना किरदार बखूबी मालूम है। अब जरा इसका मुवाजना उस तल्ख हकीकत से करते हैं जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स ने आज़ाद कश्मीर जैसे दूर दराज इलाकों के हवाले से बयान की है। वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। हाँ, जरा तसव्वुर करें कि वो मरीज आज़ाद कश्मीर के किसी पसमानदा पहाड़ी गांव में है। अब इसके साथ क्या गुजरेगी? क्या वो 90 मिनट वाला टारगेट पूरा हो पाएगा? वहां की सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। वहां सबसे पहली रुकावट आगाही की कमी है। वो मरीज पहले तो 2 घंटे सी गैस के दर्द और टोटकों में जाया कर देगा। बिल्कुल। जब हालत बिगड़ेगी तो उन्हें एहसास होगा कि अस्पताल जाना है। अब वहां कोई सेंट्रल इमरजेंसी नंबर नहीं है जो 5 मिनट में एम्बुलेंस भेज दे। उन्हें गाड़ी या जीप ढूंढनी पड़ती है, जिसमें 1 घंटा और जाया हो जाता है। और फिर वो रास्ते, मतलब हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों के रास्ते कितने दुश्वार गुजार होते हैं। कच्ची सड़कें, मोड़, और अगर मौसम खराब हो तो सफर मजीद तवील हो जाता है। जी हाँ, और फर्ज करें वो मरीज किसी तरह उस गाड़ी में बैठकर करीब तरीन अस्पताल पहुंच भी जाता है, तो क्या उस छोटे अस्पताल में वो करोड़ों रुपए वाली कैथ लैब मौजूद होगी? कतई नहीं। वहां ज्यादा से ज्यादा एक डॉक्टर उसे देखकर ईसीजी करेगा और शायद वो खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगा दे। जो हमने पहले बात की थी कि हर बार काम नहीं करता। अब डॉक्टर कहेगा कि हालत तशवीशनाक है, उसे फौरन किसी बड़े शहर ले जाएं। ओह, यानी एक और सफर, एक और अजियतनाक मुसाफत। जी हाँ, अब उसे एक आम सी एम्बुलेंस में डाला जाता है जिसमें लाइफ सपोर्ट के आलात नहीं होते। एक शहर से दूसरे बड़े शहर तक पहुंचने में 4 से 6 घंटे मजीद लग जाते हैं। जब तक वो किसी कैथ लैब के दरवाजे पर पहुंचता है, वो इब्तदाई कीमती घंटे जिन्हें गोल्डन आवर्स कहते हैं, वो बहुत पीछे छूट चुके होते हैं। ये सुनकर दिल को वाकई एक अजीब सी कसक और गहरा दुख महसूस होता है। जरा इस बात की संगीनी पर गौर करें। वो इंसान जो सुबह बिल्कुल सेहतमंद निकला था, वो इसलिए नहीं मरता कि कुदरत ने कोई लाइलाज मर्ज भेज दिया था। बिल्कुल सही बात है। उसकी मौत इसलिए हुई कि वो जिस इलाके में रहता था वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें ठीक नहीं थीं, हंगामी निजाम मौजूद नहीं था। ये कितनी तकलीफदेह हकीकत है कि किसी का जिंदा बचना उसकी बीमारी पर नहीं बल्कि उसके जुग्राफियाई महल्ले वकू पर मुनस्सर हो गया। और यही वो फर्क है जो रोजाना अनगिनत जिंदगियां निकल रहा है। गोया ये मौत एक लॉटरी की तरह बन गई है कि बड़े शहर में है तो साइंस बचा लेगी, गांव में है तो मौत यकीनी है। असल वजह दिल का दौरा नहीं बल्कि फासले और निजाम की अदम दस्तयाबी बन जाती है। तरक्की याफ्ता दुनिया में इमरजेंसी नंबर और जदीद अस्पताल कोई लग्जरी नहीं है, ये जिंदगियां बचाने के बुनियादी आलात हैं। दूर दराज इलाकों में लोग बीमारी से कम और अस्पताल पहुंचने में लगने वाले वक्त की वजह से ज्यादा मर रहे हैं। ये गुफ्तगू वाकई आंखें खोल देने वाली है। इन तमाम हकाइक को समेटते हुए कम से कम इनफिरादी सतह पर हमारे लिए सबक यह है कि हम हंगामी अलामात को पहचानना सीखें, सीने के दर्द को हरगिज मामूली ना समझें। जी, आगाही ही वो पहला कदम है जो मरीज के हाथ में है। बिला ताखीर अस्पताल निकल पड़ना ही इब्तिदाई नुकसान से बचा सकता है। और इसी निजाम की बात करते हुए आज के इस जायजे को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा ख्याल छोड़कर जाना चाहती हूँ जिस पर हमें बहसियत मुआशरा बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। जब जदीद साइंस ने बरसों की रिसर्च के बाद दिल के दौरे का एक इंतहाई कामयाब हल निकाल लिया है, तो फिर आज भी इन दूर दराज इलाकों में जो जानें जाया हो रही हैं, क्या उन्हें अब महज कुदरती मौत कहकर सब्र कर लेना चाहिए? ये एक बहुत चुभता हुआ सवाल है। क्या इन अमवात की असल जिम्मेदारी अब सेहत की पॉलिसियां बनाने वालों पर आयद नहीं होती? क्या एक बेहतरीन इमरजेंसी सेहत का निजाम सिर्फ तरक्की याफ्ता मुल्कों का इस्तेहकाक है, या फिर ये हर इंसान का एक ऐसा बुनियादी हक है जिस पर हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है? इन सवालों पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले जायजे तक के लिए इजाजत दीजिए।